हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जीज़ में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में है। किस एनर्जी में है आप। किसी नए पर्सन से आपको प्रपोज़ल रिसीव होने वाला है या हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जीज़ में हैं। किस एनर्जीज में हो आप। टेन ऑफ कप्स, ओके। सो ओवरऑल क्या एनर्जीज है आपकी। ओके, दो कार्ड्स आ गए, चलिए ठीक है। रीयूनियन की एनर्जीज हैं आपके लिए, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। सबसे पहली एनर्जीज तो यही दिख रही है। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्स है, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, कप्स है, सारी एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं। सैजिटेरियस धनु राशि स्ट्रांगली है, और यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 6 की वाइब्रेशन आ गई है, 666 आया है। हाँ, 666 है, और बस हाँ 666 है, तो डेफिनेटली एक रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही है। हार्मनी क्रिएट हो रही है, बैलेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें जैसे बढ़ रही हैं। अगर हम ओवरऑल एनर्जीज़ को देखें, दोनों कार्ड्स जो आए हैं, तो एक रीयूनियन और एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर टेम्परेंस के साथ फूल आया है। सो डेफिनेटली एक केयरफ्री वे में नई शुरुआत होती नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में। एक रीयूनियन है, शिव शक्ति का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों वापस रीयूनाइट होते नज़र आ रहे हो। एंड जो भी सफरिंग्स रही हैं, जो इमोशनल टर्मोइल रहा है आपकी लाइफ में, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए ना एक अलग सा खिंचाव महसूस कर रहे हो सकते हैं इस समय। एक अलग सी क्रेविंग है, इमोशनल लेवल पर कहिए, कुछ जो आप लोगों की पास्ट की बातें रही हैं, जो यादें रही हैं, वो जैसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड फील कर रहे हो उनके साथ, पूरी तरह से एकदम जैसे आप लोग एक ही हो। वो वाली जो एनर्जीज होती है ना कि एक आत्मा से आत्मा का एक बहुत गहरा जुड़ाव, एक गहरा बंधन इस समय महसूस कर रहे हो। बहुत इमोशनल हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत सब्र बना कर रखा है। आपको पता है कि वो आप ही के पास लौटेंगे। आपको इस तरह का कुछ तो मन में एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है कि ये रिश्ता रीयूनियन की तरफ जा रहा है, चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। और जो आपका सब्र है, जो आपने पेशेंस रखे हैं, धैर्य बना कर रखा है, जिस तरह से आपने डिवाइन एनर्जीज़ के आगे सरेंडर किया हुआ है, डिवाइन एनर्जीज़ पर फेथ रख कर चल रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है। यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज़ आपको इस समय ब्लेस भी करती नज़र आ रही हैं कि एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशंस रही हैं, बहुत ज़्यादा क्योस है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग तरह के चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें अब बैलेंस आउट होती नज़र आ रही हैं। ओवरऑल एक पॉजिटिव शिफ्ट है। एंड साथ में यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर अगर इस तरह से एनर्जीज़ को देखें तो हम कहेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ, आपके पास लवर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी बातों को, आपके साथ को, आपके सपोर्ट को, आपके इमोशनल कम्फर्ट को, या जो आपकी दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक बॉन्डिंग थी, जो लॉयल्टी रही है आपकी, जो ऑनेस्टी रही है, डेडिकेशन रहा है, उस सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। इस समय हो सकता है बहुत अकेले हैं, कोई भी इनको समझने वाला नहीं है, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, और जिस तरह का कनेक्ट आपके साथ महसूस करते थे ना, वैसा बॉन्ड, वैसा कनेक्ट किसी के साथ नहीं महसूस कर पा रहे। इनको इस समय इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्ट है। डेफिनेटली आप लोग किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्ट हो सकते हैं, तो वो अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यहाँ एंजल्स कह लीजिए, आपके एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, आप लोगों को
सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, इनकी गलतियों का एहसास कराते नज़र आ रहे हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, आप दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया, दूरियां आ गई, एक दूसरे को समझने की कमी रही, या दोनों में जो भी क्लैशेस रहे, तो वहाँ पर चीज़ों को रिकन्सिलेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग है यहाँ, वो लौट रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं यहाँ पर। 6 मैंने बोला था, तो 6 के हिसाब से आप मान कर चल सकते हैं। 6 डेज, 6 वीक, 6 मंथ्स इंपॉर्टेंट रहे हों। आने वाले 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जून मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। अगर वैसे देखें तो एक एनर्जी तो ये है कि हाँ, कोई नया बंदा भी, कोई पर्सन, कोई भी हो, आपको अप्रोच कर सकता है, बट ये एक जस्ट अट्रैक्शन वाली चीज़ है। कोई बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है इस समय, आपके ऑफिस में, आपके आसपास की सराउंडिंग में हो सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन, एक अलग सा खिंचाव हो रहा है। वो तो चलो एक बात होगी। बाकी अगर हम देखें तो आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, उनका अट्रैक्शन वापस से बिल्ड होता नजर आ रहा है। बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, एक स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस करें। जो उन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बनाई थी, आपका दिल दुखाकर चले गए थे, तो अभी वापस वो प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते नजर आ रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। इनसिक्योरिटीज़ हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, रिश्ता ना बिखर जाए। इमोशंस बहुत हिडन हैं, बट इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है कि ये अब उन सिचुएशन में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, जो चीज़ें एक इम्बैलेंस की तरफ चली गई थी। तो अब एक बैलेंस मेंटेन करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर उन सब बातों को बहुत ज़्यादा, जैसे इनके सामने वो सब विजुअल्स आ रहे हैं, वो सब चीज़ें आ रही हैं कि जहाँ पर आपने कहाँ कहाँ इनके लिए स्टैंड लिया, कहाँ कहाँ इनका सपोर्ट दिया, इनका साथ दिया, इनका हाथ थाम के रखा, जहाँ पर इनको ज़रूरत थी, जहाँ ये एकदम अकेला पड़ रहे थे या पड़ रही थी, जहाँ भी किसी के साथ की, या एक शील्ड की तरह आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे। वो चीज़ों को अभी समझ पा रहे हो, इनको उस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने अपने कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ और रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया। और इस समय इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे आप भी खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, आप इनसे कोई उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे, किसी तरह के जेस्चर नहीं दे रहे, जैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं। इनको इस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है, चाहे आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कुछ एक के केसेस में हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा डिटैच करते नजर आ रहे हो, डिस्कनेक्टेड से हो, हर्ट हो, चाहते हो चीज़ें ठीक हो, लेकिन दिल में दर्द है, दुख है, तकलीफ है कि आपके पार्टनर आपको समझ के नहीं ले रहे। बट यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, यहाँ आप लोगों का रिश्ता कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, रीयूनियन की तरफ जाता नजर आ रहा है। एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सेलिब्रेशन आ रहा है, एक प्रॉपर वे में कंप्लीशन की तरफ आप लोग जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर इस बार जब भी लौटते हैं, जब लौटेंगे, तो आपसे एक प्रॉपर बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे, जहाँ पर आप दोनों साथ मिलकर चीज़ों को आगे ले जा पाओगे। तो बहुत पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, बहुत होपफुल है, एंड पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है। एंड अगर फिनेंशियली अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत लोग थे जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, जहाँ आपको ज़रूरत होती होगी सब लोग अपने आप को किसी ना किसी एक्सक्यूज़ देकर आपसे अलग हो रहे थे, तो वहाँ पर एक कुछ लोगों का जो आपकी सोल ट्राइब है कह लीजिए, जो आपका साथ दे सकते हैं एक ऑनेस्ट वे में, वो लोग आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं। आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पर, एंड एक हार्मनी क्रिएट हो रही है। ओवरऑल आप एक पीसफुल एनर्जीज में, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। और कुछ एक के लिए हो सकता है आप लोग सिटी शिफ्ट कर जाएं, ट्रैवलिंग की एनर्जीज हैं, मूव कर जाओ जहाँ जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी लोकेलिटी में है आप, या सिटी में है, या प्रोफेशनली जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ से मूव आउट करने का सोच रहे थे। तो अभी आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा हर तरह से आपके लिए, फिनेंशियली, इमोशनली। तो उस तरह की कुछ एनर्जीज है यहाँ पर। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखें, क्या है एनर्जीज उनकी, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनकी क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में है, उनकी क्या एनर्जीज हैं। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है। ओके, ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी, आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है।
सो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स और पेंटिकल्स है। हाँ, तो यहाँ कप्स नहीं आए हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। हाँ, और स्वॉर्ड्स भी नहीं आए, तो स्वॉर्ड्स हमारा हो गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। जो स्ट्रांगली राशियाँ आई हैं वो है हमारा कैप्रिकॉन, मकर राशि, और वृषभ राशि, टॉरस स्ट्रांगली है। और आप दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट हो, चाहे सन, मून, राइजिंग किसी भी तरह से हो सकता है। आप लोगों की राशियां हो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। मतलब मून साइन भी हो सकता है, सन साइन भी हो सकता है। इन राशियों में से आप दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर नंबर्स में क्या आया है, यहाँ पर हमारे पास 5 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन है, 5 है, 555 आया है, 11 आया है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन 5 है, डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं इनकी लाइफ में, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। सो अगर इनके इनिशियल्स भी अगर हम देख लें तो यहाँ पर H है, IER, PANODSCTELSKNGFDVIL, ये सब हो सकते हैं। और क्या इनिशियल्स हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम का मन है, कमेंट का मन है, आप प्लीज़ करिए। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो इनिशियल्स आए हैं वो है G है, J है, UPBMCZALKYSWFQ, ये सभी इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आपके लिए क्या नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है आपके लिए, क्या इम्पोर्टेंट नंबर है 5। आने वाले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 5 की एनर्जीज है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हैं, काफ़ी लोग फैमिली के अंदर अगेंस्ट हो सकते हैं आप दोनों के, जहाँ पर ये पास्ट में आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक इनको ढालने की कोशिश की जा रही है। जो चीज़ें इनको ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, जो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं ना, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं। क्यों इन्हें इतना बांध के रखा जा रहा है, क्यों इनके ऊपर इतनी नज़रें बना कर रखी जा रही हैं, क्यों इतने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स किए जा रहे हैं इनसे, सवाल जवाब हर चीज़ के बारे में, क्या कर रहे हैं, क्या कब कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या जो भी चीज़ें इनकी लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा लोग अपने हिसाब से इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, बहुत स्टबर्न हो सकते हैं इस समय, एंड अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। झगड़े डेफिनेटली इनकी लाइफ में हैं, बट ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अभी इनका सब्र जो रहा है, जो पेशेंस रहे हैं, वो ख़त्म हो रहा है कि अभी ये अब और लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि जो जैसा चलाना चाहता है, चाहे बड़े सदस्य हों फैमिली के या कोई इनके सिबलिंग्स हों या कोई भी हो, कि कोई भी आकर इनको अपने हिसाब से चीज़ें कहकर चला जाए, वो अब ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जहाँ अब तक ये अपने आपको सैक्रिफाइस करे थे, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस करे थे, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करे थे, अपनी लाइफ को ही सैक्रिफाइस करे थे, कि जैसे सबके सामने इन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, सब लोग जैसा कह रहे हैं उनके हिसाब से एडजस्ट करते रहे। तो अभी वो एनर्जीज हैं जहाँ ये चीज़ें ना इनको अब इरिटेट कर रही हैं, अभी और नहीं सुनना, अभी और सबकी जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी चीज़ें हैं, अब और नहीं बर्दाश्त करना चाहते। तो थोड़ा अग्रेसिव माइंडसेट है, थोड़े से टॉक्सिक, थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। झगड़े तो डेफिनेटली हैं ही इनकी लाइफ में। आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, ओवर पोजेसिवनेस है, और इस चीज़ का भी फ्रस्ट्रेशन है कि आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लोग इतनी ज़्यादा नज़रें बना कर रखते हैं कि ये अपनी तरफ से कोई फ्रीली आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ओवर ऑब्सेस्ड एंड पोजेसिव है, बट इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटीज़ हैं।
टाबू मोमेंट है, तो डेफिनेटली लोगों के साथ झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। ये अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर पास्ट में सरेंडर वाली एनर्जीज़ में थे ना, लोगों के लिए, फैमिली के लिए, कि एक आइडल ऐसी ही फैमिली होनी चाहिए, परिवार में इसी तरह से रहना चाहिए, जो भी इनके बिलीफ सिस्टम्स थे, या जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न या ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं कि जहाँ पर ये फाइनली अपनी खुशियों को चुनते नजर आ रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। टाबू मोमेंट इसीलिए क्योंकि ये अब अपना स्टैंड ले रहे हैं। जहाँ लोगों के सामने हमेशा एक गुलामी की तरह या सबके हिसाब से जो एडजस्ट कर रहा है इंसान, वो अचानक से अपने लिए एक रिबेल की तरह अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दे, तो वहाँ झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हो नहीं है। तो वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर ये अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं और कुछ चीज़ें हो रही हैं ब्रेक इनकी लाइफ में। कुछ लोगों के असली चेहरे आ रहे हो सकते हैं, इनका ट्रस्ट ब्रेक होता नजर आ रहा है, किसी की असलियत, किसी की रियलिटी इनको जैसे सामने आई है, जिस चीज़ ने इन्हें और ज़्यादा ट्रिगर किया है। ट्रिगर्स डेफिनेटली मिल रहे हैं, बट ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे आपको बहुत याद करते हैं, स्टॉक करते हैं, और आप ही जैसे इतने चैलेंजिंग, इतने टॉक्सिक एनर्जीज में होते हुए भी, एनवायरनमेंट में होते हुए जो सुकून या जो खुशियाँ आपको याद करके मिलती हैं ना, वो एक अलग ही है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, आपको देखकर जैसे सुकून इनको मिल जाता है, वो वाली एनर्जीज़ हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत केयरिंग, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं। जो पास्ट में एक कंफर्ट जोन में चले गए थे, जहाँ पर ये एक फिक्स्ड दायरे के अंदर ही रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, प्रेफर कर रहे थे कि सेफर वे में ही रहो, ज़बरदस्ती के बवाल या कुछ भी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है। अब इनके इमोशंस इनको इतना ट्रिगर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इनको इंटरनली एक डिस्टर्बेंस फील हो रही है कि ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ों की एंडिंग्स यहाँ नज़र आ रही हैं। किसी तरह का धोखा इनको मिला हो सकता है इस समय, किसी तरह की किसी का सच सामने आया हो कि जो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रही है, कि इन्होंने किसके लिए आपका साथ नहीं दिया, किन लोगों के लिए, किन फेक जैसे लोग होते हैं ना, नकली दोहरे चेहरे वाले, उनके लिए इन्होंने अपनी खुशियों को आपको सेक्रीफाइस किया। तो उस चीज़ का अभी रियलाइजेशन है, एंड इस समय उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं। अगर अदरवाइज देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत समय से आपका रिश्ता रुका हुआ है, महीनों हो सकते हैं, साल भर हो गया हो, एक ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर ये कोई एक्शन लेने के लिए नहीं आगे बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा अड़ियल, बहुत ज़्यादा ढीठ, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुए पड़े थे, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हुए पड़े थे। आपके लिए डिसऑनेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको आपके साथ कुछ चीटिंग करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी इनकी लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आप दोनों के बीच में कोई समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, फैमिली का स्टेटस डिफरेंस हो, फाइनेंशियल डिफरेंस हो, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो, तो कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से ना ये आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे थे, स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे। इमोशंस बहुत हाई रहे हैं इनके हमेशा ही, बट दूर से देखते रहे, अपने इमोशंस को कितना काबू करके रख सकते हैं इन्होंने पूरी कोशिशें की, लेकिन वो अब इमोशंस फाइनली जैसे ब्रेक फ्री होते नजर आ रहे हैं, कि आपके लिए कुछ एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको समझ आ रहा है कि इन स्टक एनर्जी से इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, जो सपोर्ट आपने दिया है, जो फुलफिलमेंट आपने दी है इनको, तो अब इनकी ड्यूटी बनती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपका साथ दें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपके साथ आगे बढ़ें और आपके साथ फ्यूचर देख भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक आपने साथ दिया है इसीलिए चलो करना है, कि हाँ नहीं मेरी मुझे भी करना है, वो एक फेवर वाली एनर्जीज नहीं है यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि नहीं, इन्हें आपके लिए करना है, इन्हें आपके साथ बढ़ना है, आप इनकी लाइफ हो, इनका फ्यूचर हो, और आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं। जो भी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट था वो फाइनली जैसे ब्रेक हो रहा है, एक ट्रेडिशनल आउटलुक या ट्रेडिशनल वे में जो थिंकिंग रही है इनकी, उन चीज़ों से जैसे फाइनली बाहर आ रहे हैं, मूव आउट करते नजर आ रहे हैं। कुछ अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ रहे हैं ये, कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर जो चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही थी ना, कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम या फैमिली के अंदर के कुछ ज़्यादा ही प्रेशर्स रहे हैं, बड़े बूढ़ों के, बुजुर्गों के, किसी के भी हों, जो चीज़ें हैं ना उन चीज़ों को ये अब ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में घूम रहे थे, असल सुकून, असल खुशियाँ आपके साथ है, एक बैलेंस आपके साथ है, आपके साथ का जो बॉन्ड है उसको समझ पा रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कैसे करें, अपने में स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करें, कुछ जेस्चर देना चाहते हैं, बहुत समय कंफ्यूज रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है, आप इनके लिए परफेक्ट रहोगे या नहीं रहोगे, बहुत ओवर थिंकिंग की है, बाकी लोगों को कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन फाइनली ये अब वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, वेटिंग जोन से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं इनके, बहुत इमोशनल हैं, बहुत रिग्रेट है जो भी इनके पास्ट के एक्शंस रहे आपके अगेंस्ट, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको स्पाई बहुत
करते हैं, बट अभी एक न्यू बिगनिंग के लिए एक पैशनेट वे में आपकी तरफ आने की एनर्जीज हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है, आपको कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, खुद आ सकते हैं। तो आपकी लव लाइफ जो पॉज में थी, उन एनर्जी से आपकी लव लाइफ बाहर निकलती नजर आ रही है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। पास्ट में बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट वाले होंगे और फिनेंशियली बहुत अबंडेंट लग रहे हैं, फिनेंशियली ना बहुत स्टेबल हैं, करियर बहुत अच्छा हो, काफ़ी लोग आसपास हों या फैमिली और सब लोग इनकी सुनकर चलते हों, वो वाले टाइप के रहे हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहे हैं, लॉयल हैं, बट स्टेप लेने में डरते रहे हैं, जो ये रुके रहे। बट अब ये उन चीज़ों से, जो फालतू की चीज़ें हैं, उनको हटाते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, बट हम कार्ड्स फिर से लेंगे। कार्ड्स 6, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ ला रहे हैं। जो अपने आप को हाइड कर रहे थे ना, आपको फेस नहीं करना चाहते थे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते थे, तो अभी ये अपने में उतनी स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि जो भी इनकी फैमिली या परिवार अगर आपके अगेंस्ट है या उनके सामने आपको ले जाने में डर रहे थे, डिफरेंसेस हो सकते हैं जो भी आप दोनों के बीच में उस वजह से, तो अब ये अपने में स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है, आपका साथ देना है। आपको बहुत मिस करते हैं, आपका जो पेशेंस रहे हैं, आपका जो धैर्य रहा है, उसे बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, आप डेडिकेटेड रहे हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं इन्हें। एंड डेफिनेटली फैमिली के सामने कैसे आपको, आपके लिए बात रखें, उस बारे में सोच रहे हैं और आपको कैसे अप्रोच करें, क्योंकि इन्होंने टाइम बहुत ले लिया ना, तो अभी वही सोच रहे हैं कि अब किस तरह से फेस करेंगे। क्या आपके सवालों के जवाब भी तो होने चाहिए ना इनके पास कि क्यों नहीं आया, क्या चीज़ें रही, क्यों इतनी तकलीफ, इतना दर्द आपको दिया, इतनी सफरिंग से आप गुजरे हैं, तो वो चीज़ें सोच रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत बर्डन है, फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्रेशर्स हो सकते हैं, जहाँ ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा बोझ रहा है, मतलब काफ़ी इमोशंस हाई हैं और आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। इनको है कि नहीं, अब आपका साथ देना है, आपका साथ निभाना है। सो बर्डन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, प्रेशर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि उन चीज़ों से बाहर निकल सकें। ये जो पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है, न्यू बिगनिंग है, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज है अपने में। फाइनली ये पहला स्टेप कह लीजिए, नेक्स्ट स्टेप लेते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए। एंड किसी तरह की कमिटमेंट, किसी तरह की डेटिंग, जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है, उससे आगे ले जाने वाली एनर्जीज़ में, क्योंकि इनकी आत्मा इनको बार बार इस चीज़ का एहसास करा रही है कि आप ये सेपरेशन डिज़र्व नहीं करते थे, ये दूरियां आप डिज़र्व नहीं करते थे। आप जितने डेडिकेटेड रहे हो, जितने ऑनेस्ट रहे हो, इस तरह का ट्रीटमेंट या जो भी टॉक्सिक ये अगर रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, जो इन्होंने हर्ट किया है, आपको रुलाया है, आपको तकलीफ़ में रखा है, आपके सब्र का बहुत ज़्यादा ही इम्तिहान लिए हैं, तो उन चीज़ों को ये अभी समझ पा रहे हैं कि अब इन्हें अपने में उतनी हिम्मत लानी होगी कि आपको अप्रोच करें, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। वेटिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ आने की एनर्जी से। डेफिनेटली जो भी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है ना, जो वही चीज़ अगेन वही आ रही है कि जो भी दायरे या रिस्ट्रिक्शंस या दीवारें, बाउंड्रीज थी, उन्हें फाइनली केयरफ्री वे में तोड़ते नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कह लीजिए एक मनमौजी स्वभाव जो कहते हैं ना, बेफिक्री से आपकी तरफ बढ़ना कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो मेरे नाम ना रख दे, जो भी चीज़ें रहती हैं, तो उन चीज़ों से ना फाइनली उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे थे अपने आप को, बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड रहने की, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहने की, बहुत फिक्स्ड माइंडसेट के साथ चलना वाली एनर्जी से ना अब ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। हायरोफेंट, बहुत स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही लोगों का मैनिपुलेशन देखा है, जो इन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लिए आपसे दूरियां बनाने के, जहां इन्हें लग रहा था कि इनके साथ जो लोग हैं वही इनके एक्चुअल लोग, सपोर्टिव लोग हैं, इनके लिए हैं, इनका परिवार ही इनका सब कुछ है, वहाँ पर ही ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं, वहीं पर ये बड़ा दुखी हो रहे हैं, बहुत स्टक हैं, क्योंकि लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं इस समय, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि एक बहुत ही
ऐसी जगह पर स्टक हो गए हैं, किसी तरह का कोई कैद है, कोई जेल की तरह महसूस करते हैं, जहाँ पर इन्हें सब अपने हिसाब से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने लिए मैनिपुलेट करते रहते हैं, ओवर डिमांडिंग है। इनके लिए कोई इमोशंस या केयर या प्रोटेक्टिव नहीं होकर सबकी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी इच्छाएं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वहाँ पर ये एक रुके हुए से एक बंजर सी ज़मीन है जहाँ पर इन्हें कुछ नहीं समझ आता, लेकिन ये दूर से जस्ट आपको देखते हैं, आपकी तरफ जो खुशियाँ थी, जो खुशहाली थी, हैप्पीनेस थी, ग्रीनरी थी, जो अबंडेंस थी, जो प्योरिटी थी, उन सब चीज़ों को बहुत देखते हैं। अपना सब्र बनाकर बहुत रखा है इन्होंने, क्योंकि लोग इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सोसाइटी का नाम देकर या कुछ और चीज़ों का हवाला देकर इनको ट्रैप कर रहे थे, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत हर्ट रहे हैं, बहुत अपने पास के एक्शंस का या आपका साथ ना देने का रिग्रेट रहा है, लेकिन ये अब फाइनली इन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी जल्द ये आपकी तरफ लौटेंगे, डेफिनेटली लवर्स हैं, आपके साथ के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। जो ये दूरियां आई हैं ना, इनको आपकी अहमियत का एहसास करा गई है कि आप कितने केयरिंग रहे थे, बाकी लोग कैसे हैं इनके साथ। आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन था, एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन कह लीजिए, एक बहुत ही प्योर कनेक्शन, जहाँ पर आप हर तरह से इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, इमोशनल हो, सोल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, हर तरह से जहाँ इनको जैसी ज़रूरत है उस तरह से आप इनकी ज़रूरतों में हर जगह आप इनका साथ निभाते आए हैं। डिफरेंसेस तो हर रिश्ते में होते हैं, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ना होता है। जिस चीज़ को पास्ट में ये नहीं समझ पा रहे थे, या तो इमेच्योर एनर्जीज में थे या बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस में थे कि जहाँ पर ये रिश्ते पर वर्क नहीं कर रहे थे। इन्हें बाकी चीज़ें ज़्यादा ईजी लग रही थी, ईजी वे आउट कह लीजिए कि बाकी लोगों के साथ ही आगे बढ़ना बेहतर है, क्यों आपके लिए एफर्ट्स डालें। तो अभी इनकी आत्मा, जैसे इन्हें आप ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो सकते हो इस समय, इनकी आत्मा इनको बार बार आपका एहसास आभास कराती जा रही है, करा रही है इस समय। यहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन करा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है एंजल्स की, जिनको भी आप जिन भी डिवाइन एनर्जीज़ को मानते हैं, कि वो इनको ब्लेस कर रहा है आप दोनों को, और एक गाइड कर रहा है इनको कि ये आपके लिए स्टैंड ले, कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये इस रिश्ते को ना गंवाएं। जो भी लोगों का मैनिपुलेशन रहा है वहाँ कहीं तो हर्ट हुए हैं, किसी तरह का रियलिटी चेक इनकी लाइफ में आए हैं, किसी तरह की सच्चाई का सामना इन्होंने किया है इस समय, जहाँ ये अब आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? एट ऑफ वॉन्ड्स, जो ये आपसे चुपते छुपाते रहते थे, डिनाइल मोड में रहे हैं, झूठ बोल के धोखा देकर गए हैं, ये चीट किया है इन्होंने आपको, आपसे बहुत कुछ झूठ बोला है, आपसे बहुत कुछ छुपाया है, अपने इमोशंस को भी कभी बयान नहीं किया है, तो उन एनर्जी से निकल रहे हैं जो दूर चले गए थे। अब ये वापस लौट रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं चीज़ों को। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो आपने अंडरस्टैंडिंग दिखाई थी, जिस तरह से आपकी बातें रही थी, उन्हें बहुत याद करते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपकी तरफ लौटेंगे। एक अचानक से हो सकता है कि ये आपको कॉल करें और मिलने की बात या कुछ बातें कर जाएं एक नई शुरुआत के बारे में। तो बट ये डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो झूठ और जिस छल कपट में रह रहे थे ये, उससे बाहर निकल रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है इनको। एस ऑफ वॉन्ड्स, सन, एक न्यू बिगनिंग है, सक्सेस है, ग्रोथ है, आपके साथ ही अपनी आगे का फ्यूचर, अपनी आगे की लाइफ देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं। जिस तरह से आपने इनके जीवन में खुशियाँ भरी थी, आप इनकी खुशी का कारण रहे हो, सुकून का कारण रहे हो, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं और आपके लिए अब एक्शन लेना चाहते हैं। पैशन बहुत हाई है यहाँ, फायर एलिमेंट हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा ही एक्शन ओरिएंटेड है कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना है। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं कि एक नई शुरुआत करनी है। जिसे पास्ट में ये एक डिनाइल मोड में रहे थे, जहाँ ये अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे, अपनी आत्मा इनकी जो आपकी तरफ इनको भेज रही थी, ये उन चीज़ों को डिनाई करने में लगे थे, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल या मटेरियलिस्टिक माइंडसेट में रहे। तो वहाँ पर ये अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, आपकी केयर, आपका प्रोटेक्टिव नेचर, नर्चरिंग जो आप रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, मदरली केयर जो आपने इनकी की है, हमेशा साथ दिया है, अंडरस्टैंड किया है कि इनके बिन कहे भी आप बहुत चीज़ें जैसे इनकी समझ जाते होगे, तो वो चीज़ों को बहुत महसूस कर पा रहे हैं। आपके लिए अट्रैक्शन है, आपकी तरफ बढ़ना है, आप इनकी लाइफ रहे हो, आप इनकी ज़िंदगी हो, वो चीज़ को समझ पा रहे हैं। चैरियट भी आ रहा था,
बहुत इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी डिप्रेशन में रहे हैं, जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज में पास्ट में रहे, जहाँ ये आपके इमोशंस की कदर नहीं कर पाए, आपको इमोशनली कंफर्ट कभी नहीं दे पाए, हमेशा अपने लिए डिमांडिंग, अपने लिए सेल्फिश रहे हैं, या अपने परिवार के लिए ज़्यादा उनकी डिमांड्स को पूरा करने में ज़्यादा रहे हैं, कि जो इमोशनल कंफर्ट या साथ आप चाहते थे वो इन्होंने कभी नहीं दिया। हमेशा आपके साथ एक दोहरा चेहरा, एक हिडन कुछ मोटिव्स के साथ ही रहते हों, तो उन चीज़ों का एहसास है। इनकी लाइफ में जो भी फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, मून कार्ड है, तो जिनकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बट ये अभी उनकी वजह से अगर इन्होंने दूरियां भी बनाई थी ना, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आपके साथ एक होना है। सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है, डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ लौट रहे हैं, विक्ट्री लाना चाहते हैं, विक्ट्री का कार्ड है ये, एंड स्टेबल कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। कहीं अगर इन्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत है, ये उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। सबके अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत जैसे आती नज़र आ रही है। आपके साथ ही एक सोल बॉन्ड है, सोल टू सोल कनेक्ट है, वो समझ पा रहे हैं। अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने में, अपनी तरफ से इस रिश्ते को बनाने में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर ये बहुत समय तक ट्रैप्ड रहे कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, किसी तरह की जो भी इनके कार्मिक्स हैं, इनके कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पर ये बहुत स्टक रहे हैं। कुछ ऐसी इनकी फिनेंशियल या कुछ और ऐसी नीड्स रही हों जिसमें ये बहुत ज़्यादा ही पास्ट में आपकी तरफ ना बढ़कर उन चीज़ों में ये अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें वही समझ आया कि वहाँ कोई खुशियाँ नहीं है, पूरी तरह से अकेलापन है, आइसोलेशन है, डिप्रेशन है, सफरिंग है, लॉसेज है। जहाँ जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था ना, उस तरह की चीज़ें नहीं हुई। एक्चुअल हैप्पीनेस कंप्लीशन आपके साथ है। आपको क्लैरिटी देने की एनर्जीज में आ रहे हैं, टॉक्सिक एनर्जी से जो स्टक एनर्जीज हैं, जो टॉक्सिक एनर्जीज हैं, जो बेड़ियाँ हैं किसी भी तरह की, उनसे फाइनली बाहर निकलने की एनर्जीज में आ रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स अपने आप ही जंप कर रहे हैं। आपके लिए सोसाइटी, समाज, परिवार के अगेंस्ट स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आपको कमिटमेंट देनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है। एक रिबेल वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ महसूस हो रही हैं, जैसे ये फाइनली अपने उन बेड़ियों को, उन बंधनों को, उस कंडीशनड माइंड सेट को तोड़ते नज़र आ रहे हैं, उन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ते नज़र आ रहे हैं जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण बन गया। जहाँ लोग जिन बातों को कहकर इन्हें हर बार बांध के कंट्रोल करके रख लेते थे, उन चीज़ों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ बैलेंस में आना है, आपके लिए बहुत इमोशनल है। एंड डेविल क्यों आया है? बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत लोग ट्रिगर दे रहे हैं, बहुत हर्ट कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने खुशियाँ सोची थी वहाँ लोग अपनी डिमांड्स, लोगों की डिमांड्स ही नहीं ख़त्म होती हैं। इनका साथ निभाने वाला कोई नहीं है, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत आइसोलेशन है, और वहीं पर एक रिग्रेट है कि जो इनका साथ देता था, जो इनका हाथ थाम कर इनके आसपास ही हमेशा इनके सपोर्ट में रहता था, उसको छोड़कर इन्होंने जो दूरियां बनाई हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टक है, काफ़ी इमोशनल लॉस है। आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत रिग्रेट है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो टॉक्सिक रहे हैं, जो आपके विश्वास को तोड़कर ये अपनी दुनिया में निकल गए। अब ये लौटना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में है, कॉम्प्रोमाइज़ कहिए, अंडरस्टैंड कहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। ये लौट रहे हैं एंड काफ़ी डीप रिग्रेट है इनको इस समय इनकी गलतियों का, कि आप बहुत तकलीफ़ से गुजरे हो, आपने बहुत दर्द देखा है, बहुत सफरिंग देखी है, बहुत सब्र रखा है, जहाँ आप अंदर ही अंदर बहुत टूट रहे थे, और ये अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में, या अपने कोई फिक्स्ड माइंडसेट या कुछ बिलीफ सिस्टम्स में इतने उलझे रहे हैं कि ये आपके एफर्ट्स को जैसे देख ही नहीं पाए। तो अब आपके प्यार की अहमियत समझ रहे हैं, आपके प्यार को समझ रहे हैं, आपके साथ को समझ रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं, मतलब 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आने वाले समय में। नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से, नेक्स्ट एक्शन आ रहे हैं, चैरिट आ गए यहाँ पर। जो स्टैंड लेने की ज़रूरत है ना, जिस मैनिपुलेशन में थे, नहीं आपकी तरफ बढ़ पा रहे थे, बहुत कंफ्यूज रहते थे, बहुत ओवरथिंक करते थे, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। टेम्परेंस यहाँ पर भी आ गया, सेम कार्ड। तो एक बैलेंस आ रहा है, एक रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा ही चालाक हैं ना, शातिर हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हैं, जो इन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करे थे, वहाँ पर ही अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं। अथॉरिटेटिव, एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग डिसीजन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जीज़ हैं। आपके साथ एक बैलेंस लाना है, एक रीयूनियन में आना है, एक नई शुरुआत करनी है। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, एक
जो स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलाइन वाली एनर्जीज हैं उस एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर ये अपना कंट्रोल वापस से लेकर अपनी अथॉरिटी, अपनी कमांड वापस से लेते हुए आपकी तरफ लौट रहे हैं। चाहे दुनिया, जो भी समाज या जो भी लोग हैं जो इनको पास्ट में कंट्रोल कर रहे थे, उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं इस समय, एंड बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल। वो वाली बात है कि माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है इन्होंने इस समय। तो आने वाले समय में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। तो होपफुल रहिए, ये बहुत पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन है, 4 की वाइब्रेशन है, हाँ, एंड 5 की वाइब्रेशन। तो मानकर चलिए 5 to 7 डेज, 5 to 7 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।